अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कलाम। कलाम जो है स्वात का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और कलाम जो है ये स्वात के अंदर टूरिज़म का हब है। कल मैंने अपना दिन जो है वो मालम जब्बा में गुजारा और उम्मीद करता हूँ आपने मेरा मालम जब्बा का व्लॉग देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं इसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप उसको भी देख लें। आज मैंने यहाँ से मूव करना है दिसान टॉप पे और इसके लिए मैंने 4x4 जीप जो है वो हायर किया है और अभी जीप आ चुकी है, बस मैं निकलने लगा हूँ। ये बताता चलूँ कि कल रात को मैंने डाउनटाउन मोटेल होटल में स्टे किया। ये होटल बहुत ही अच्छा है और इसके रेट्स भी काफ़ी मुनासिब हैं। ये आप होटल देखें, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप कलाम आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस होटल में जो है वो स्टे करें, बहुत ही अच्छा है। मैं इसकी जो डिटेल्स हैं होटल्स की वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी मैं चलता हूं, जीप आ चुकी है तो मैं दिसान टॉप की तरफ चलता हूं। वहां पे एक मैंने लेक भी एक्सप्लोर करनी है, तो रास्ता भी दिखाता हूं, लेक भी दिखाता हूं और दिसान टॉप भी आपको दिखाता हूँ। बुकार भाई किधर जा रहे हो? हम जा रहे हैं दिसान नहीं, दिसान टॉप, और वहाँ पे हम इंशाल्लाह एक लेक भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। दिसान टॉप के लिए हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। दिसान टॉप का रास्ता जो है वो कलाम बाज़ार से निकलता है। आपने कलाम बाज़ार से तहसीर रोड पर आना है और तहसीर रोड से फिर ये कच्चा रास्ता जो है वो दिसान टॉप की तरफ जाएगा। हमने यहाँ पे जाने के लिए जीप जो है वो रेंट पे ली है। जुलाई 2022 में ये इस जीप का जो रेंट है वो तकरीबन 8,500 रुपये है और आप तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद दिसान टॉप पे पहुँच जाते हैं। दिसान टॉप का जो ट्रैक है, जो रोड है, वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, पथरीला है और तंग है। आप यहाँ पे सिर्फ 4x4 गाड़ी के साथ जा सकते हैं और जो बाइकर हजरात हैं वो जो हैं वो भी इस रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन अगर बारिश हो तो फिर इस रास्ते पे बाइक पे जाना जो है वो ख़तरे से खाली ना होगा। तो अगर आप बाइक पे जाना चाह रहे हैं तो मौसम को लाजमी मद्देनज़र रखें। आपको साथ साथ रोड की जो सूरत हाल है वो नज़र आती जा रही है। इस टॉप का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा तंग है, हत्ता कि आपके जो टर्न आते हैं वहाँ पे गाड़ी आप एक ही दफ़ा में टर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखिएगा कि कैसे गाड़ी जो है वो बिल्कुल पहाड़ के साथ लग जाती है और फिर गाड़ी को पहले रिवर्स करना पड़ता है और रिवर्स करने के बाद दोबारा से आप जो है वो टर्न ले सकते हैं। तो इसका रास्ता तंग तो है लेकिन आप आसानी के साथ जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि मैं ज़िंदगी में तकरीबन 5वीं दफ़ा कलाम आया हूँ और मैंने इस जो वैली है दिसान वैली, इसका नाम पहली दफ़ा सुना था। तो मैं कंफ्यूज भी था आज सुबह के जाना चाहिए या नहीं, पता नहीं कैसी जगह होगी। तो रास्ते से ही पता चल रहा है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस एक्सप्लोर्ड वैली है, तो उस वजह से लोग यहाँ पे कम आते हैं और लोग कम आने की वजह से आप समझ रहे होंगे यहाँ पे गंदगी कम है, यहाँ पे प्लास्टिक कम है। तो ये बहुत खूबसूरत है। अभी हम एक थिक फॉरेस्ट से गुज़र रहे हैं और इसके बाद हम जो दिसान मेडोज़ हैं वहाँ पे पहुँचेंगे। लें जी, हम दिसान मेडोज़ में पहुंच चुके हैं। कैंपिंग करने के लिए ये मेडोज़ बहुत ही
आइडियल लोकेशन है। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं और इन मेडोज़ में ऑलरेडी कैंपिंग साइट्स बनी भी हुई हैं, तो सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं और खाने पीने की भी चीज़ें आपको आसानी से यहाँ पे मिल सकती हैं। दिसान ट्रैक पर मैं इस वक्त अपना ट्रैक कर रहा हूँ और ये ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है। इसने सही मेरी पसलियाँ जो हैं वो हिलाई हैं आज, और जो खाना खाया था नीचे वो 1 घंटे में ही सारा जो है वो हज़म हो गया और भूख लग गई है। लेकिन ऑफ रोड होने के साथ साथ ये बहुत खूबसूरत है, आप व्लॉग में देख भी रहे होंगे। अभी हम स्टे किया रास्ते में, ये कैंपिंग साइट है छोटी सी, और चूँकि गाड़ी ने बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ी है तो इंजन गर्म हो जाता है और उसको ठंडा कर रहे हैं। और ये मेडोज़ हैं यहाँ के, ये सामने देखें, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ के। और सामने जो ये नज़र आ रहा है आपको सारा एरिया ये कलाम का है, इधर से ही हम ऊपर आ रहे हैं। ये हैं जी हमारे ड्राइवर खान साहब, बहुत ही खुश मिजाज बंदा है और बड़ा शुगर लगा रहा है हमारे साथ। और बाकी इन दोस्तों से तो आप मिल चुके हैं पिछले व्लॉग में भी। तो ये जो जर्नी होती है इसमें जो आपके साथ कंपनी होती है, ये कंपनी भी आपकी जर्नी को बहुत स्पेशल बना देती है। आ रहा है ना मज़ा? मुझे पता ना आपको मज़ा आ रहा होगा, पता है मुझे बहुत मज़ा आता है। रोड ही ऐसा मज़ा आने वाला है यार। दिसान वैली के ऊपर अभी मज़ीद मेडोज़ हैं, वहाँ पे भी एक कैंपिंग साइट है। हम वहाँ पे जाके थोड़ा स्टे करेंगे, चाय शाय पियेंगे और उसके बाद फिर टॉप की तरफ चलेंगे। ये देखिए जी, आपको यहाँ से रोड का भी अंदाज़ा हो रहा है। अगर ये थोड़ी बहुत बारिश है या स्लिपरी रोड है तो उससे आपको मसला हो सकता है। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो भी बड़ी देखभाल के करनी पड़ती है। दिसान टॉप की तरफ जाते हुए ये दूसरी रेस्ट करने का पॉइंट है, यहाँ कैंपिंग साइट कह लें। यहाँ पे रुके हैं, चाय शाय पियेंगे, आपके लिए व्यूज़ लेंगे और एक आपको यहाँ पे चश्मा दिखाते हैं। इधर से निकल रहा है ये जी, अल्लाह की कुदरत है कि पानी निकल रहा है और फ्रिज से ज़्यादा ठंडा ये पानी आता है। इस चश्मे से भरी गई बोतलें देखें, ऐसे लग रहा है जैसे आपने फ्रीज़र से निकाल के अभी अभी बाहर रखी हैं। ये पानी ठंडा तो होता है लेकिन गले के लिए और आपकी स्टमक के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। हाँ साहब नस्वार दिखाएंगे। नहीं हाँ साहब, ये अजी ये हमने बना लिया। ये जो है ना, अब हम इसको इस तरह करके ऐसे रखेंगे, इधर रखेंगे। अब गाड़ी में बैठे अब गाड़ी चलेगी। चाय का वक्फा करने के बाद एक दफ़ा से फिर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब ड्राइवर हमें थोड़ी ऊपर तक जाके छोड़ देगा और उसके बाद हमने हाइकिंग करके जो है वो टॉप तक पहुंचना है। मैं इस वक्त दिसान टॉप पे पहुंच चुका हूं। जो हमारी गाड़ी वाला है वो हमें यहाँ पे ड्रॉप किया उसने, वो वापस नीचे कैंपिंग साइट पे चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ से बारिश हो जाए तो फिर गाड़ी का नीचे जाना मुश्किल हो जाता है। हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर तो मौसम ने साथ दिया, क्योंकि बादलों ने घेरा हुआ है, तो आपको गोदर झील भी दिखाते हैं और मज़ीद जितनी खूबसूरती है वो भी दिखाते हैं। ये भी जन्नत से काम नहीं जगह जी। इस वक्त हमारा जो ट्रैक है वो बिल्कुल उस पे बादल आ चुके हैं
और बारिश भी हल्की हल्की जो है वो स्टार्ट है। तो अल्लाह से दुआ है कि बारिश ना हो। बाकी बादल छाए रहे हैं उसका इशू नहीं है, बारिश होगी तो फिर मसला होगा। हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही सेकंड में मैं आपको टॉप की दूसरी साइड का नज़ारा कराने वाला हूं। इंशाल्लाह आपको ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। यहाँ पे मैं तकरीबन हर वीडियो में यही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ यही कहता हूँ कि इस जैसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा। और आप यकीन कर सकते हैं ऐसे ही है। ये देखें जी, बादल हैं, क्या नज़ारा है। और ये इस वक्त आप सारी नेचुरल साउंड सुन रहे हैं। ये दो साइड से आबशार आ रही है और इसी का ये आवाज़ है। हल्की हल्की बारिश भी है और बहुत ही मज़े का सीन है। बादल कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। ये इस जगह का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 14,000 फीट के लगभग है। ये सामने ये ट्रैक जा रहा है गोदर लेक की तरफ, लेकिन हम कंफ्यूज्ड हैं जाएं या ना जाएं। एक तो गाइड नहीं है साथ, दूसरा ये देखें बादल देखें, हर 5 मिनट बाद बादल आ रहे हैं। और अमूमन ये होता है कि ये टाइम लैप्स में ऐसे बादल जो है मूव करते नज़र आते हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ और बादल देखें आपको सही मूव करते नज़र आ रहे हैं। नीचे से बादल आते हैं और जहाँ पे आगे पहाड़ आता है वहाँ से फिर ऐसे ऊपर ऐसे उठते हुए आपको नज़र आते हैं। ये देखें, और ये सारा हमारे ट्रैक का रास्ता है। ये देखें, इधर से भी ऊपर से बादल आ रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मैंने दोबारा से लेक की तरफ ट्रैक शुरू किया है, लेकिन इस दफ़ा मैं अकेला हूँ और यहाँ पे सारी नेचुरल साउंड्स हैं। आप सुने, कुछ परिंदे भी बोल रहे हैं, पानी के फ्लो करने की आवाज़ें हैं। इन रंग बिरंगे फूलों ने इस ट्रैक को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। मैं इस वक्त पहाड़ों में अकेला घूम रहा हूँ, लेकिन रास्ते की खूबसूरती जो है वो मुझे अकेलेपन का बिल्कुल एहसास नहीं होने दे रही। ये जी मैं एक पहाड़ को क्रॉस कर रहा हूँ, सांस मेरा फूला हुआ है और मैं आया इस साइड से। ये ऊपर पहाड़ की चोटी से, इस चोटी से देखने में शायद ये कम मालूम होता है, लेकिन जो लोग हाइकिंग करते हैं पहाड़ों में उन्हें पता है कि हाइकिंग एक पहाड़ की करने में भी घंटों लग जाते हैं। आप मेरे फूले हुए सांस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल पेश आती है। लेकिन देखें मैं अपनी मंजिल गोदर झील तक पहुंचता हूं या नहीं। अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं की हैं, अल्लाह जी इन बादलों को के थोड़ी देर ना बरसे, बादल निकल जाएं ताकि मैं झील का व्यू ले सकूं। नहीं, मैंने वापस आना है, ठीक है? यहाँ पे ठीक है, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं जो उसका ट्रैक करके वापस जा रहे हैं। उनसे ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा था क्योंकि वो मुझसे काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ी बकरे भी मुझे मिले हैं। क्या सीन अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। हाँ जी,
इधर ऊपर जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ एक स्टोरी। और स्टोरी में कुछ ट्विस्ट यूँ आया कि मैं जब लेक की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे बकरवालों का कुत्ता मिल गया। यहाँ पे बकरवाल क्या करते हैं, वो अपने जानवरों के साथ जो है वो कुत्ता, अपना ट्रेन किया हुआ कुत्ता भेज देते हैं पहाड़ों पे सुबह के वक्त, और फिर शाम को वो कुत्ता उन जानवरों को लेके वापस आ जाता है। तो अब जब मैं लेक की तरफ, गोदर लेक की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में बकरवालों के जानवर मिले, उनके साथ कुत्ता भी था। उसने मुझे देख के भौंकना शुरू कर दिया। मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की थोड़ा सा आगे जाऊँ। मैं अगर आगे जाता था तो वो मेरी तरफ आता था भौंकता हुआ। बस अल्लाह की तरफ से कोई मेरे माइंड में बात आई तो मैंने सोचा यार मैं यहाँ पे अकेला हूँ तो मुझे वापस जाना चाहिए, ये ना हो कुत्ता मुझे कोई नुकसान पहुँचाए। अब मैं वापस तो आ गया और वापस आने के बाद मुझे पता चला कि ये बकरवालों के कुत्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये अकेले बंदे को देख के तो उसको खाने से गुरेज़ नहीं करते। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने बर वक़्त अच्छा फ़ैसला किया। अब जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में कुछ लोग देखे और उन्होंने मुझे बताया कि आपका एक दोस्त आपके पीछे आपको ढूंढने गया। जब बात ये मैंने सुनी तो बहुत परेशान हो गया। भाई मुझे तो कोई दोस्त मेरा नज़र ही नहीं आया। लेकिन अब मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि करूँ क्या। लेकिन मैंने क्या किया, फ़ैसला ये किया कि मैं फिर वापस लेक वाले ट्रैक पे जाता हूँ और अपने दोस्त को ढूंढता हूँ। बड़ी आवाज़ें लगाई, वीडियो मैं बनाना भूल गया। ये अभी जो वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं ये बाद में मैंने बनाई थी। तो बहरहाल 1-1.5 घंटे बाद मेरा दोस्त मुझे मिला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो मेरे लिए परेशान था, मुझे ढूंढ रहा था, इसी तरह मैं उसे ढूंढ रहा था। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाह। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो के एंडिंग नोट्स दूंगा। मैंने बहुत कोशिश की लेक पर पहुँचने की, लेकिन एंड पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ बकरवाल जो अपने जानवर को चराते हैं उनके साथ कुत्ते होते हैं। वो कुत्ते ने मुझे आगे नहीं जाने दिया। मैं जिस रास्ते से भी जाने की कोशिश की वो कुत्ता जो है मेरे आगे आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने उसकी आवाज़ें भी सुनी होंगी। तो बड़ा अफसोस है 2.5 घंटे की ट्रैक के बाद मैं यहाँ पे अकेला पहुँचा हूँ। और मैंने यहाँ पे बकरवालों को भी आवाज़ें दी, शायद कोई बंदा मिल जाए जो मुझे इधर से पार करवा दे। लेकिन नहीं, बारिश भी आ गई है, मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं और इस वक्त तकरीबन 3 बज चुके हैं और अभी मेरी 2 घंटे की हाइक है। और 2 घंटे हाइक करने के बाद मैं जीप के पास पहुंचूंगा और फिर जीप के साथ हम 2 घंटे लगा के कलाम पहुंचेंगे। मेरे दोस्त भी परेशान हो रहे होंगे। इन व्यूज़ के साथ मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसी में कोई अल्लाह ताला की बेहतरी थी कि मैं ये झील नहीं देख सका। शायद अल्लाह ने मेरे लिए फिर किसी मौसम में फिर कभी इस झील का ट्रैक करना मेरे नसीब में लिखा होगा। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत खूबसूरती है, बहुत सीनरी है, नेचुरल चीज़ें हैं। दिल बहुत अफसरदा है कि मैं इतनी कोशिश मेहनत के बाद लेक देखे बगैर जा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पे कुदरत के हसीन नज़ारे देखे हैं वो भी कम नहीं है। ये अभी बारिश रुक गई है दोबारा और मैं अगर अकेला ना होता तो शायद आगे चला जाता। इन व्यूज़ के साथ और इस वादे के साथ कि मैं इंशाल्लाह फिर आपसे कभी किसी व्लॉग में किसी नई जगह पे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।